जो खबर है वो ये है कि जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रदर्शन देखिए, प्रदर्शन इसलिए कि आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यालय तक मार्च करने का प्रयास किया। उन्हें पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया। अच्छा, इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुनवाई है वो कोर्ट में चल रही है, तो कोर्ट के बाहर जो है या फिर अपने जो कोर्ट के बाहर किसी भी परिसर में इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्यों की जाती हैं? क्या आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्हें जो न्यायिक व्यवस्था है अपने देश की उस पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं है तो फिर वो बार-बार कोर्ट में क्यों जा रहे हैं कि अगर जो रिहाई है वो कर दी जाए और जो बेल है वो दे दी जाए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो बार-बार क्यों हो रही है कि जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसे जो है छोड़ दिया जाए कि संजय सिंह को। क्या न्यायिक व्यवस्था देखिए, कुछ जो दलीलें हैं वो संजय सिंह के जो वकील है वो पेश करेंगे कोर्ट के अंदर और वहीं पर जो ईडी के जो वकील है वो अपनी जो दलीलें हैं वो पेश करेंगे और उस पर ये डिसाइड होगा कि क्या जो जो संजय सिंह है उन्हें रिहा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये देखने वाली चीज होगी और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो करते हैं। देखिए, कहीं न कहीं जो संजय सिंह की जो पेशी है वो आज राउत एवेन्यू कोर्ट में होनी है और उसमें क्या होता है, ये जैसे ही जो भी खबर आएगी वो हम आपको बताएँगे। लेकिन जो इस तरीके की जो पेशी हैं, जो होती हैं, उस पर क्या जो आम आदमी पार्टी है उसे भरोसा नहीं है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो प्रदर्शन नहीं करेंगे तो संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो जो एक्सटेंड हो जाएगी या फिर जो इनकी जो दलीलें हैं, जो ये कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं कमज़ोर हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि संजय सिंह है वो वास्तव में जो कॉन्स्पिरेटर हैं, इस शराब नीति के वो हैं और जैसा भी है, जो भी आएगा, जिस तरीके की भी खबरें वो हम आपको लगातार बताएँगे। लेकिन अभी जो है क्या है कि जो शराब घोटाले में जो आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद को आज राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो है उन्हें पेश किया जाना है। उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 4 अक्टूबर से लेकर और अभी तक जो संजय सिंह है वो लगातार जो है ईडी की कस्टडी में है, वो जेल में बंद है। क्या जिस तरीके से जो दशहरा है वो उनका जेल में बीता है, क्या दिवाली भी संजय सिंह की जेल में बीतने वाली है, ये देखना होगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो संजय सिंह है उन्हें जो है एक जो चीफ जो कॉन्स्पिरेटर होता है, क्या ये जो शराब नीति है उसके ये चीफ कॉन्स्पिरेटर है, ये देखना होगा। और मुझे जो लगता है कि कहीं न कहीं जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, उसकी जो अवधि है वो खत्म होने के बाद में जो है आज जो अवधि है वो खत्म हो जाएगी और आज जो कोर्ट में है वो सभी अपनी दलीलें रखेंगे, चाहे वो संजय सिंह के वकील हो या फिर ईडी के वकील हो, सभी अपनी-अपनी जो दलीलें हैं वो रखेंगे। अब उन दलीलों में क्या आता है, कोर्ट को क्या लगता है, जज साहब क्या जो अपना फैसला है वो सुनाते हैं कि क्या संजय सिंह को जो अ, गिरफ्तार गिरफ्तारी में रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, क्या संजय सिंह की जो दिवाली है वो यहीं पर मनने वाली है? वहीं पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो बार-बार यही कहते हैं कि कहीं न कहीं जो संजय सिंह है वो एक तरीके से बिल्कुल जो है पाक साफ है, उनके ऊपर कोई भी आरोप बेबुनियाद है और किसी भी आरोप को सही नहीं माना जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या संजय सिंह सच में जो है पाक साफ है? क्या उन्होंने उनका कोई भी हाथ है वो इस शराब घोटाले में नहीं है? वहीं पर देखिए 13 अक्टूबर को जो पिछली सुनवाई है वो हुई। पिछली सुनवाई के दौरान संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज उनकी जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत है वो खत्म होने वाली है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। देखिए, इसी के बीच में जब राउत एवेन्यू कोर्ट में पिछली बार जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेजा था,
तो ये चले गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इन्होंने जाके कहा कि साहब हम तो कट्टर ईमानदार है, हमारा कोई भी इसमें हाथ नहीं है, तो हाई कोर्ट ने कोई भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने बोला कि यहाँ से जाइए। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि हम इस तरीके की जो इस जो केस है इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस तरीके से जो प्रोसीडिंग्स है वो जो कोर्ट में चल रही है, राउस एवेन्यू कोर्ट में, वो इसी तरीके से चलती रहेंगी। वो उन्होंने जो कोर्ट की जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उसे कहीं न कहीं उसकी जो प्रोसीडिंग्स थी उन्हें सही बताया। 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने संजय सिंह को 8 दिन तक कस्टडी में रखकर पूछताछ की थी। ये वही 8 दिन है जबकि ईडी ने इनसे पूछताछ की थी। लेकिन इस पूछताछ में क्या निकला कि जो संजय सिंह है वो किसी भी तरीके की जो सहायता है वो नहीं कर रहे थे। जो किसी भी तरीके की जो सहायता है वो नहीं कर रहे थे ईडी की। जब कभी भी ईडी सवाल पूछती थी तो ये या तो ये कहते थे कि मुझे नहीं पता है, या फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, या फिर कहीं-कहीं पर जो ये है साइन करने से मना कर देते थे। कि हमने देखा कि सीडीआर जो कॉल रिकॉर्ड का जो डेटा होता है, तब इनसे पूछा गया कि ये जो कॉल है वो आपके फ़ोन से की गई है, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? तो इन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। तो ईडी ने कहा कि आप साइन कर दीजिए, अगर ये सही है तो। तो तब ये कहते हैं कि मेरी जानकारी से ये जो चीज़ें हैं वो बाहर है, मुझे जानकारी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि ईडी ने ये जो कॉल रिकॉर्ड का जो डेटा है वो कहीं न कहीं फर्जी हो, और फर्जी जो डेटा है वो ईडी ने लगा दिया हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमने देखी। तो कस्टडी में भी इन्होंने किसी भी तरीके की जो सहायता है वो ईडी की नहीं की है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि जो ईडी का जो दावा है, ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में संजय सिंह के पास रिश्वत की रकम पहुँची थी। देखिए, जो रेस्टोरेंट और शराब का जो धंधा करते थे, उन लोगों से जो है चंदा इकट्ठा किया गया। चंदा इकट्ठा करने के बाद में जो संजय सिंह के घर पर ही ये लगभग बताया जा रहा है 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए की जो रकम है, वो पहुँची थी। अभी इस पर जो है एक करेक्ट जो डेटा है वो देना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा जो जांच एजेंसियां ये भी आरोप है कि विवादित आबकारी नीति में निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। देखिए, ये कहीं न कहीं जो आबकारी नीति है वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, वास्तव में उसे बनानी थी। वो क्या जो दिल्ली सरकार में जो लोग हैं, क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो एक आबकारी नीति बना पाएँ, या फिर उन्हें एक सांसद की जो सहायता है वो क्यों लेनी पड़ती है? एक जो नीति है वो बनाने के लिए, एक जो पॉलिसी है वो बनाने के लिए। हालाँकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें निर्दोष बताते हुए शराब घोटाले के दावों को खारिज किया गया है। उनकी तरफ से जो शराब घोटाले के जो दावे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें खारिज कर दिया गया है। देखिए, ये इसी तरीके से जो खारिज-खारिज का खेल है वो चलता रहता है। जितेंद्र तोमर के केस में देखा, सोमनाथ भारती के केस में देखा, मनीष सिसोदिया के केस में देखा। इसी मनीष सिसोदिया ये जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया के का जो केस था, वह उसमें भी ये लोग जो है लगातार जो प्रदर्शन है वो कर रहे थे। और सत्येंद्र जैन का जो केस है वो इतने लंबे टाइम से जो है ईडी की कस्टडी में है, वो है ही। और उसके अलावा जो है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो शुरू से ही इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि जो ये जो लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये सच्चे सिपाही हैं, ये बिल्कुल पाक-साफ हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके की चीज़ें वो दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार करते ही हैं। तो उसपे किसी भी तरीके की जो अ, बात है वो कहना बहुत मतलब सही नहीं रहता है, क्योंकि ये हर किसी को ऐसे ही बोलते हैं और बाद में वो लोग उन लोगों को लंबे-लंबे टाइम तक वो लोग लगातार जो है जेल में रहते हैं, और एजेंसी के खिलाफ कोर्ट में भी किसी भी तरीके की जो दस्तावेज है वो पेश नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमने देखी हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो बार-बार ऐसे ही कहते हैं अरविंद केजरीवाल। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि क्या जो बार-बार इस तरीके से कहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्या इस बार सही साबित होंगे कि जो संजय सिंह है उसने कुछ भी नहीं किया है? क्योंकि कहीं न कहीं ईडी ने जिस तरीके से जो चीज़ें हैं वो जो पेश कर रखी हैं,
उनके जो दस्तावेज हैं, वो यही कहते हैं कि उनकी जो जाँच में जो चीज़ें मिली हैं, वो यही कहती हैं कि कहीं न कहीं संजय सिंह को मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जो ज़मानत है, वो नहीं मिलेगी क्योंकि हर केस में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो तो इसी तरीके की बात करते हैं। जितेंद्र सिंह के फर्जी जो दस्तावेज़ थे, वो जब उस टाइम पे ये कहते थे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सब पता है कि क्या फर्जी होती है, क्या नहीं होती है। उसके बाद में क्या हुआ, हमने सभी ने देखा। तो क्या जो संजय सिंह है, वो उन्हें क्या ज़मानत है, वो मिलेगी? क्या संजय सिंह जेल के बाहर आएँगे या फिर उनकी जो अवधि है, वो बढ़ाई जाएगी? आपकी क्या राय है? ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।